वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आमदार प्रशांत बंब साहब ने जिस तरीके से शिक्षण अधिकारी प्राथमिक माध्यमिक इनसे एक इन्फॉर्मेशन मांगी है टीईटी को लेकर 2013 से लेकर 2025 तक कितने स्टूडेंट्स मतलब कितने टीचर ऐसे हैं जो टीईटी पास नहीं है, उनकी उन्होंने एक पूरी की पूरी मालूमात जो है वो शिक्षण अधिकारी प्राथमिक और माध्यमिक से मांगी है। साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा है कि करीब करीब 20 से 21 हज़ार शिक्षक ऐसे हैं पूरे महाराष्ट्र की अगर आप बात करो कि जो टीईटी पास नहीं है। इस तरीके से उन्होंने अपने वीडियो में कहा है दोस्तों। और उनके हाथ में जो शासन निर्णय वहां पर नजर आ रहा है, उन्होंने जो शासन निर्णय का जिक्र मानो कि अपने लेटर में किया है, जो लेटर उन्होंने शिक्षण अधिकारी को लिखा है दोस्तों, तो वो 24 अगस्त 2018 का जीआर है दोस्तों, जहां पर लिखा था कि 30 मार्च 2019 तक आपको टीईटी पास होना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी सेवा समाप्त हो जाएंगी। ये चीजें बताने से पहले मैं आपको कुछ एक दो वीडियो दिखाना चाहता हूँ प्रशांत बंब साहब विधानसभा आमदार इनके, उसके बाद हम आगे की चीजों का डिस्कस दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। आप फिलहाल ये वीडियो देखिए। सिंपल एलिजिबल टेस्ट आहे, टीचर्स एलिजिबल टेस्ट आहे, ती त्यांनी बंधनकारक होती तरच ते शिकवण्याच्या काबिलमध्ये आहेत। ते जर नसलं तर त्यांना पगार देण्याचा काय संबंध येतो? अरबो रुपये आम्ही देऊन टाकले आणि त्यांनी अजून एलिजिबल टेस्ट दिली नाही आहे टीईटीची, म्हणून मी ते सगळ्या माहित्या मागितलेल्या आहेत। आणि मला पूर्ण माझ्याकडे माहिती आहे की बऱ्याच हजारो शिक्षकांनी याच्यामध्ये म्हणजे उत्तीर्णही झाले नाही आणि कुणी त्याच्या परीक्षा पण दिलेल्या नाही। विषय असा आहे, कारवाईत हा फार छोटा भाग आहे। त्यांना स्वतःलाच मनाला वाटलं पाहिजे की आमच्यावर ह्या पिढ्या घडवण्याची जबाबदारी असताना आम्ही मुख्यालय राहत नाही, चांगलं दर्जेदार शिक्षण देत नाही आणि स्वतः 80,000चा पगार घेतात, हे शिक्षकांनी स्वतः समजून घेतलं पाहिजे। मला बोलायची गरज नव्हती खरं म्हणजे, परंतु मी यांच्यावर कारवाई करणार जे या लायकीचे शिक्षक नाही आहेत। 20% शिक्षक जिल्हा परिषदचे आमचे चांगले आहेत नो डाऊट, पण जे लायकीचे नाही आहेत त्यांना मी इथून काढणार, त्यांना नोकरीतून बडतर्फ करायला लावणार, ते त्या कायद्याप्रमाणे, कारण की त्यांना जे काम दिलंय ते करत नसतील तर। अब देखिए यहाँ पर इस वीडियो में वो बता रहे कि एक भी शिक्षक को मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर वो जिला परिषद के स्कूल का जिक्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि शिक्षकों के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा कंपलसरी की गई थी, वो करीब करीब मैक्सिमम हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो ये परीक्षा को पास नहीं है दोस्तों। तो अब मैं आपको बात करता हूँ दोस्तों जिला परिषद के स्कूलों की। तो देखिए जिला परिषद के जो स्कूल है उनका मुझे नहीं लगता कि टीईटी से कोई संबंध आता है, क्योंकि दोस्तों जिला परिषद का स्कूल जो है वो स्थानिक स्वराज्य संस्था के अंतर्गत आता है। और आप लोगों को पता है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था के जितने भी स्कूल है वहां पर भर्ती जो हो रही है वो पवित्र पोर्टल से हो रही है दोस्तों। कहां से हो रही है? पवित्र पोर्टल से हो रही है। आप लोगों को पता है जब पवित्र पोर्टल से अगर वहां पर भर्ती हो रही है तो आप लोगों को पता है कि वहां पर जो शिक्षक है वो पूरी तरीके से एलिजिबल होकर आते हैं। तो जिला परिषद इसमें से हम खत्म कर देते हैं दोस्तों। स्थानिक स्वराज्य संस्था के जितने भी स्कूल है वो तमाम स्कूल यहां से हम खत्म कर देते। अब बात रहती है खाजगी व्यवस्थापन की। तो देखिए दोस्तों खाजगी व्यवस्थापन में एक अल्पसंख्यक स्कूल आ जाते हैं और दूसरे जो है गैर अल्पसंख्यक स्कूल आते हैं जो जिनको टीईटी कंपलसरी है, लेकिन वहां पर भी जो भर्ती हो रही है दोस्तों वो पोर्टल के थ्रू हो रही है। हम माइनॉरिटी के स्कूल का जिक्र यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम खाजगी व्यवस्थापन का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, जो कि बहुसंख्यक स्कूल भी हम उसको कह सकते हैं दोस्तों। वहां पर जो शिक्षकों की भर्ती होती है वो पवित्र पोर्टल से हो रही है फिलहाल, क्योंकि मानो कि 2012 से तो भर्ती बंदी थी और अब जब भर्ती शुरू हुई दोस्तों 2017 से तो पवित्र पोर्टल से ही वहां पर भर्ती हो रही है। तो वहां पर भी जो भी टीचर जाता है वो पूरी तरीके से मतलब एलिजिबल रहता है शिक्षक बनने के लिए। अब प्रशांत बम साहब ने जिस तरीके से मालूमात मांगी है दोस्तों, ये सीधा सीधा जो है इसका पूरा का पूरा जो डायरेक्शन जो है वो हमको माइनॉरिटी स्कूलों की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। वो किस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि माइनॉरिटी स्कूलों में जो भर्ती होती है दोस्तों वो संस्था करती है और संस्था जो है अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जो है नियुक्त करती है। आप लोगों को पता है अल्पसंख्यक स्कूलों की तमाम बातें, लेकिन अल्पसंख्यक स्कूलों में भी क्या होता है दोस्तों 9वीं से 12वीं के लिए टीईटी जरूरी नहीं है। आप लोगों को पता है कि 9वीं से 12वीं का जिक्र आप करोगे तो वहां पर टीईटी कंपलसरी नहीं है शिक्षकों के लिए। अब रह जाती है 1ली से 8वीं की बात, तो मैं आपको बताऊंगा 1ली से 8वीं में माइनॉरिटी स्कूलों के अगर हम वर्तमान का जिक्र करेंगे दोस्तों, तो जब से टीईटी स्कैम हुआ है 2018-19 से, तो तब से जो है बगैर टीईटी के माइनॉरिटी में अप्रूवल नहीं हो रहे 1ली से 8वीं के लिए। और जिन लोगों के अप्रूवल हुए हैं माइनॉरिटी में, जिनको मान्यता मिली है विदाउट टीईटी, तो दोस्तों उनको मान्यता मिली है कोर्ट से। प्रशांत बम साहब ने जो जिक्र किए 24 अगस्त 2018 के शासन निर्णय का, लेकिन वर्तमान की मैं आपको बात बताता हूं, एक मुंबई हाईकोर्ट का जजमेंट जिसमें कहा गया है कि माइनॉरिटी को टीईटी लागू है अथवा नहीं, ये
फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमारा एक औरंगाबाद हाईकोर्ट का जो जिक्र आया था दोस्तों जून या जुलाई 2024 में, उसमें यह बताया गया था कि माइनॉरिटी को टीएटी लागू नहीं है। तो जो भी इंफॉर्मेशन अब प्रशांत बम साहब ने मंगाई है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कोर्ट इस तरीके से परमिशन देता है कि माइनॉरिटी को टीएटी लागू है या नहीं है, उसके बाद कोर्ट क्या कहता है कि माइनॉरिटी को टीएटी लागू है या नहीं, जो फैसला है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो मतलब एक दोहरी बात ये हो जा रही है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ से मालूमात मंगाई जा रही है, दूसरी तरफ से कोर्ट उनको खुद इजाजत देता है कि हाँ माइनॉरिटी को अभी टीएटी का क्या केस जो है वो पेंडिंग चल रहा है, अप्रूवल दे दो, माइनॉरिटी को टीएटी लागू है नहीं लागू है सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा। तो ये तमाम चीजें जो है दोस्तों चल रही है। अब इसमें आमदार साहब ने जो माहिती मंगाई उसका फायदा क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। न्यूज चैनल बड़े धूमधाम से इसको दिखा रहे हैं, लेकिन जितने भी लोगों की माहिती बनाई तो उसमें मैक्सिमम 90% लोग जो रहेंगे दोस्तों वो माइनॉरिटी के स्कूलों से रहेंगे। और 2018 की बात की तो मैं बात आपको बता रहा हूं कि तमाम लोग जो है कोर्ट से अपना अप्रूवल लाए, तो उन लोगों का कुछ भी इसमें मतलब नुकसान होना नहीं है। और 2013 से 18 के बीच में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो टीएटी पास नहीं है दोस्तों, तो उनकी माहिती मंगाई जाएंगी और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है वो इन फ्यूचर पता चलेगा। फिर ये लोग कोर्ट में जाएंगे दोस्तों, और फिर कोर्ट से जाने के बाद में फिर वही बात हो रही है टीएटी स्कैम वाली बात। और जो लोग सीटेट पास है तो उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि टीएटी या सीटेट आप दोनों में से जो भी पास है दोस्तों तो आपका चल जाएगा। लेकिन 2013 से 18 के बीच में जो लोग आते हैं जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में लगे हैं और जो टीएटी पास नहीं है, जो पहले से 8वीं में जिनकी नियुक्ति है, तो वो फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई होने के बाद वो कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट में उनको 2 महीने के बाद यही बताया जाएगा कि माइनॉरिटी को टीएटी लागू है नहीं लागू है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। 2019 से केस जो है वो पेंडिंग चल रहा है। तो इस तरीके का पूरा कैलकुलेशन मैंने दिन भर में किया है कि केस से मतलब फायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं दोस्तों, इससे क्या होगा, मैक्सिमम लोग जो है फिर से कोर्ट की तरफ जाएंगे, जिस तरीके से हर बार हमारे देश में चलता है किसी भी चीज को लेकर। क्योंकि डायरेक्ट अगर किसी को आप बोलेंगे कि हमने उसको नौकरी से निकाल देना, तो यह यहाँ पर मेरे ख्याल से तो नहीं होता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।